हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो कि केसी से का हम सॉल्यूशन कर रहे थे 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम उससे आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण एक समकोण है। चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिए हैं। इस त्रिभुज में जो है क्यू को समकोण रखना है। क्यू समकोण रख दिए, पी क्यू आर हो गया। और यहां पे पी क्यू 3 दिया है, पी क्यू 3 है, क्यू आर 4 है और कोण पी जो है ये अल्फा है और कोण आर बीटा है। ये 90 डिग्री हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का 1 में है पहले साइन अल्फा का मान, दूसरा में है कॉस अल्फा का मान, तीसरा नंबर में टैन अल्फा का मान, चौथा में है साइन बीटा का मान, 5 का कॉस बीटा का मान, छठा में है टैन बीटा का मान। टैन बीटा का मान। अब चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पे ये लंब है, आधार है, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकाल लेते हैं, यानी कि पी आर का जो मान निकालेंगे ये होगा अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 3 9, टोटल हो गया 25, 25 का 5। यहां तक क्लियर है सबको? 5 देखिए। अब देखिए साइन अल्फा क्या होता है? पी अपॉन एच। देखिए अल्फा के अनुसार पी क्या हो जाएगा? 4 और एच 5। कॉस अल्फा और होता है बी अपॉन में एच। चलिए अल्फा के अनुसार बी क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा, बी 3 और एच क्या हो जाएगा? 5। एच कितना हो जाएगा? 5। देख लीजिए आप लोग। देखिए टैन अल्फा बराबर होता है पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी होता है अल्फा के अनुसार पी क्या होगा? 4, बी क्या होगा? 3 हो गया। अब देखिए साइन बीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन में एच। अब देखिए बीटा के अनुसार पी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस बीटा बराबर होता है बी अपॉन में एच। देखिए बीटा के अनुसार बी क्या हो गया? 4 और एच 5 हो गया। टैन बीटा और पी अपॉन में बी। देखिए बीटा के अनुसार पी क्या है? 3 है और बी क्या है? 4। ये आपका आंसर हो गया टोटल 6 का कंप्लीट। अब जिससे आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 सब उतार लेना है पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 7 का 1 है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 और हमें मान निकालना है कॉस थीटा और टैन थीटा का। चलिए निकालते हैं। कितना आसान है। देखिए दिया क्या है? साइन थीटा बराबर 4/5। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं साइन थीटा बराबर में? पी अपॉन में एच। यानी बी नहीं है, हम बी निकाल लेते हैं पहले। बी बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। एच का मान क्या है? 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस में पी यानी 4 का होल स्क्वायर। चलिए 5 25 माइनस 4 चौको 16, घटाएंगे 9 और ये हो जाएगा 3। बी का मान 3 हो गया। आराम से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर बी अपॉन में एच। बी का मान 3, एच का मान 5 हो गया। टैन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में बी। पी का मान 4 और बी का मान 3। आंसर हो गया। चलिए इसको पॉज करके उतार लीजिए। तो इसको पॉज करके उतार लीजिए। अब देखते हैं 7 का 2 नंबर। उतार लिया? चलिए मिटाते हैं।
7 का 2 नंबर है, 7 का 2 नंबर कहता है साइन ए बराबर 3/4 दिया है और हमको मान निकालना है कॉस ए का और टैन ए का। चलिए आप लोग पहले आंसर बना लीजिए तो फिर हम बताएंगे। बनाइए जल्दी, बना लिए सब ना? चलिए मेरे साथ आंसर मिलाइएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था? पी अपन में एच, बी का मान नहीं है, बी का मान निकाल लेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 3 9, अब इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा? 7 बचेगा, रूट में 7 बचेगा। चलिए कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बी अपॉन में एच, बी का मान कितना है? √7 अपॉन में एच का मान 4, हो गया आंसर। टैन ए का मान क्या होता है? पी अपॉन में बी, पी का मान क्या है? पी का मान 3 है और बी का मान आ गया √7, आंसर। चलिए कितना आसान है सवाल, चलिए उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? साइन थीटा बराबर 3/5 है तो हमें मान निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा का। कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा बराबर दे दिया है, लिखेंगे पी अपॉन में एच, यानी बी का मान निकालना पड़ेगा। बी का मान निकाल लेते हैं, बी का मान हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 25 3 3 9, घटा देंगे 16, ये जाएगा 4। और कॉस थीटा बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? बी अपॉन में एच, बी का मान क्या हो गया? 4, एच का मान क्या है? 5। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन में बी, पी का मान क्या है? 3 है और बी का मान क्या है? बी का मान यहां निकाले हैं 4, ये हो गया आपका आंसर। 8 का भी कितना आसान है, चलिए आप लोग उतार लीजिए। 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो क्लास 10 में है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कॉस थीटा बराबर दिया है 4/5 और उसमें निकालना है टेन थीटा का मान, निकालना है। चलिए निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी अपॉन में एच होता है, यानी कि टेन थीटा में पी आएगा, हमें पी का मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का अंडर रूट, एच क्या है? 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का 16, ये हो गया 9, 9 का 3। यहां तक क्लियर है सबको? अब टेन थीटा बराबर निकालना है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में बी, तो पी का मान क्या है? पी का मान 3 है और बी का मान क्या है? बी का मान यहां दिया है 4, तो आपका यह आंसर हो गया 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मिटा दें, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान? कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर, हमको फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा बराबर पी अपॉन में बी होता है, कॉस थीटा में एच आएगा, साइन थीटा में भी एच आएगा। हम निकाल लेते हैं एच का मान। एच बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना। तो पी का मान क्या है? 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 3 3 9, 4 चौके 16 का अंडर रूट, टोटल हो गया 25
और 25 का वर्गमूल 5। अब cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एच। बी का मान क्या है, बी का मान 4 है, एच का मान क्या है, एच का मान 5 है। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच। पी अपॉन में एच, पी का मान क्या है, पी का मान 3 है और एच का मान 5 है। हो गया आपका ये आंसर। क्लियर है सभी को? सभी इसको पॉज करके उतार लीजिए। तो चलिए अब है 10 का 2 नंबर देखते हैं। दस का 2 नंबर क्या कहता है, यदि tan a बराबर 4/3 है, कौन a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, tan a बराबर दे दिया 4/3, कहता है इसका जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है सबको ज्ञात करना है। हम देखिए निकाल लेते हैं। देखिए tan a बराबर 4/3 है, यानी p अपॉन में b। h का मान निकालना है, चलिए h का मान निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। पी क्या है, 4 का होल स्क्वायर, बी क्या है, 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 4 चौको 16, 3 तिया 9, टोटल हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5। कहता है 10 को छोड़ के बाकी कितना, 5 बचा है, पांचों का मान निकालना है। कितना आसान है, एक तरफ से निकालते हैं। साइन ए बराबर पी अपॉन में एच। पी का मान क्या है, 4 है, एच का मान 5 हो गया। कॉस ए बराबर बी अपॉन में एच। बी का मान क्या है, बी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया। टेन का तो मान दिया हुआ है, टेन का मान दिया, टेन का मान नहीं निकालेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा इसका उल्टा कॉसेक। कॉसेक ए, एच अपॉन में पी। एच का मान क्या आया है, एच का मान है 5, पी का मान 4। सेक ए, सेक ए बराबर होता है एच अपॉन में बी। एच का मान 5 और बी का मान 3। कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है बी अपन में पी। बी का मान कितना है, बी का मान 3 और पी का मान 4। ये भी हो जाएगा आपका आंसर। 10 का 2 तक कंप्लीट है, 10 का 2 तक कंप्लीट है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सभी जो है अपने कॉपी में उतारते हुए जाएगा। अगर आपको ये मैथ समझ में आ रहा है तो ठीक है, जहां जिस सवाल में आपको दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा, हम इसको पुनः जो है आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए कितना नंबर होगा, 11 नंबर। और सबको ध्यान से सवाल को देखना है, उसको सॉल्व करना है। सभी जो है हलवा बन जाएगा, जितना भी सवाल है सब हलवा की तरह आसान हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 12/5 दिया है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, नहीं निकालते। देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है। तो हमको एच का मान चाहिए, एच बराबर निकाल लेते हैं पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो करते हैं 5 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। 25 25, 144, ये हो जाएगा 169। 169 का होता है 13। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच। पी क्या है, पी 5 है, एच कितना है 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, 11 तक कंप्लीट। पॉज करिए और इसको बीच में है मोबाइल की स्क्रीन पे पॉज का बटन है, पॉज करिए और इसको लिखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है tan थीटा बराबर 5/12 दिया गया है, तो हमें cos थीटा का मान चाहिए। cos थीटा का मान ज्ञात करिए। ये भी आसान है। tan थीटा बराबर क्या आता है, P/b। फिर उसी तरह h का मान निकालना है। h का मान निकालिएगा 25, 12 गुना 12 144 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 169 का 13, h का मान 13। cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा B/h। b का मान कितना है, 12 है, h का मान कितना है, 13 है। ये हो गया आंसर। 12 तक क्लियर हो गया सबका, सभी का 12 तक क्लियर है। चलिए पॉज करिए, उतार लीजिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा का मान 12/13 है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा का मान 12/13 है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान चाहिए। चलो निकालते हैं। साइन थीटा में क्या होता है, P/h, इनकी b का मान चाहिए। b का मान के लिए अंडर रूट h² माइनस में p²। h का मान कितना है, h का मान 13 का होल स्क्वायर माइनस में 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का 144, ये आपका टोटल आ जाएगा 5 2 25, b का मान आ गया 5। अब cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है B/h। b का मान 5, h का मान 13। tan थीटा बराबर होता है P/b। p का मान कितना है, 12, और b का मान 5। आंसर। कितना आसान है, हलवा हलवा सवाल है। चलिए पॉज करिए और इसको उतार लीजिए। मोबाइल की स्क्रीन में जो पॉज बटन है उसको क्लिक करना है और उसको उतार लेना है। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा, एक नया बोर्ड लगाएंगे। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। चलिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। साइड में जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा देना है। बगल में घंटे का जो चिन्ह होगा उसको भी दबा देना है, कि जो भी हम वीडियोज है, जो भी पढ़ाएंगे लेक्चर, वो आपको पता चल जाएगा। चलिए 13 तक तो हो गया था। 14 का देखते हैं। 14 में क्या कहता है, यदि tan थीटा बराबर 0.75 है, तब sin थीटा का मान की गणना करिए। चलिए भाई साहब, कितना आसान है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसा कर सकते हैं, हम इसको भिन्न में बदल सकते हैं, रेशियो में। देखिए, पॉइंट का बदला में 1, इसके साथ 1 2 अंक है, 1 2 हो गया। अब देखो, 25 3 75, 25 चौके 100, इन tan थीटा का मान 3/4 हो गया। अब tan थीटा बराबर हमको पता है P/b होता है कि नहीं होता है। h का मान न ज्ञात करना है, h का मान निकाल लेते हैं, p² प्लस में b²। p का मान कितना, 3 का होल स्क्वायर, b का मान कितना, 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। चलिए निकाल, 3 3 9, 4 चौके 16, टोटल हो गया 25, 25 का 5। चलिए साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर P/h। p का मान कितना है, p का मान 3, h का मान 5। देखिए आंसर। बताइए, कहीं किसी को प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? पॉज करना है और उसको लिख लेना है। पॉज करना है और इसको लिख लेना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan b बराबर √3, तब sin b और cos b का मान परिकलित करें। देखिए, tan b का मान दे दिया है √3। अब कहता है कि
साइन बी और कॉस बी का मान, साइन बी और कॉस बी का मान निकालने के लिए कहता है। बताइए कितना आसान है। देखिए नहीं कुछ तो एक लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है पी अपॉन में बी। तब पी भी दिया है, बी भी दिया है, एच का मान निकाल लेंगे। एच का मान क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान कितना है, √3 का होल स्क्वायर, प्लस में बी का मान 1। यहाँ ध्यान से देखना है, देखो √3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है √3 का होल स्क्वायर का मतलब है √3 गुना √3। √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा √9, और √9 का मान तो 3 हो जाता है। मतलब यहाँ पे अंडर रूट में 3 प्लस में 1, √4 बराबर में 2। एच का मान कितना आ गया, 2। एच का मान 2 आ गया। अब निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर, यानी साइन बी बराबर पी अपन में एच। चलिए पी अपन में एच, पी का मान कितना है √3 और बी का एच का मान 2। कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर क्या होता है, बी अपन में एच, बी का मान कितना है 1 है, एच का मान कितना है 2 है। हो गया आंसर, 15 का आंसर कंप्लीट है। चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या कहता है, यदि tan थीटा बराबर m/n है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करिए। cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। इसका मान क्या होता है, p अपॉन में b, h बराबर √m² प्लस में n²। हो गया। अब हमको cos थीटा चाहिए। cos थीटा बराबर होता है b अपॉन में h, b का मान कितना n है, h का मान कितना √m² प्लस में n² है। उसी तरह sin थीटा बराबर p अपॉन में h होता है, p अपॉन में h, p का मान कितना है, p का मान m है, h का मान कितना है √m² प्लस में n²। हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।